इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस के बारे में। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन पे आया था, नेम द 4 एंजाइम इंड्यूसर एंड एक्सप्लेन द क्लिनिकल रिलेवेंस ऑफ द माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन, और दूसरा था एक्सप्लेन द माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिशन विद सूटेबल एग्जाम्पल। तो ये वाला टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे आज, जो फार्मोकाइनेटिक्स के ड्रग मेटाबॉलिज्म या फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जनरल फार्माकोलॉजी का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या है, जैसे ही हम कोई ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, वो स्टोमक या इंटेस्टाइन दोनों जगह से एब्जॉर्ब होता है और साइट ऑफ एक्शन करता है ना। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करने के बाद वो जो है लीवर पे जाता है और वहाँ पर जो नॉन पोलर से पोलर बनता है, फिर किडनी के द्वारा जाके एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म होता है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो है लीवर, क्योंकि लीवर में जो है एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें जो होता है साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स होता है, जिसको हम माइक्रोसोमल एंजाइम बोलते हैं। और उसके साइटोप्लाज्म में होता है नॉन सेल के हेपेटोसाइट होती हैं सेल, उसके जो साइटोप्लाज्म में होता है कौन, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। तो ये माइक्रोसोमल एंजाइम और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम दोनों मिला के क्या कराते हैं, जिसमें से 90% जो काम करता है वो माइक्रोसोमल एंजाइम ही करता है। तो हम उसी को देखेंगे। ठीक है, तो वो क्या काम कराएगा, कोई भी ड्रग है उसको या तो इंड्यूस कर देगा, मतलब उसका ड्यूरेशन या एक्शन कम कर देगा, या फिर उसको इनहिबिट कर देगा। ठीक है, तो उसकी लिस्ट भी देखेंगे पूरा। तो बस इसमें यही है कि हमको साइटोक्रोम P450 के बारे में अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, नेक्स्ट। ठीक है, अब ये पूरा डायग्राम जो क्लियर होने के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो देखो सबसे पहले जो भी है ड्रग को नॉन पोलर से पोलर बनना है तो दो तरीके से बन सकता है। पहला क्या, फेज 1, और एक दूसरा होता है फेज 2। फेज 1 में क्या कर सकता है वो, फंक्शनल ग्रुप ऐड कर सकता है। नॉन पोलर जो है पोलर बनने के लिए कुछ फंक्शनल एडिशन कर सकता है और फंक्शनल चेंज करके वो पोलर बन सकता है, जिसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रेशन, ये सारे स्टेप्स आते हैं। इसी प्रकार अगर वो कॉन्जुगेशन करेगा तो कॉन्जुगेशन में नॉन पोलर से पोलर बनने के लिए क्या करेगा, जिसमें एंजाइम्स आते हैं कुछ, जैसे ग्लूटाथायोन हो गया, ग्लाइसिन, तो ऐसे बहुत सारे ड्रग्स आते हैं, है ना। तो उसमें 5 आते हैं फेज़ 1 में, इसमें आते हैं 6 जो मेनली ड्रग्स आते हैं। ठीक, ड्रग्स सॉरी वो एंजाइम्स। तो उसमें जो है अब वो रिएक्शंस होती हैं 5 फेज़ 1 में, और इसमें जो होती हैं जो एंजाइम्स आते हैं वो 6 आते हैं। तो इस प्रकार से पोलर बन जाता है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो वही हमें बताया कि माइक्रोसोमल एंजाइम 90% होता है और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम बहुत कम होता है। माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन कर सकता है या इनहिबिशन कर सकता है। तो सबसे पहले देखो ये ड्रग आया नॉन पोलर हमारा। ठीक है, नॉन पोलर से पोलर बनने के लिए क्या काम करता है वो, देखो नॉर्मली क्या होता है, ड्रग जैसे लिए है ना, मतलब सिंगल ड्रग लोगे तो वो नॉन पोलर से क्या होगा, हेपेटोसाइट, ये क्या लीवर है उसके अंदर जो सेल्स है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें ड्रग आया तो नॉन पोलर से ये एंजाइम होता है इस पर। ठीक है, जो अभी हम माइक्रोसोमल एंजाइम कह रहे हैं वो उसको नॉन पोलर से पोलर से कन्वर्ट कर देता है और फिर किडनी उसको एक्सक्रीट कर देती है, नॉर्मल ये होता है। बट क्या होता है कि अगर हम इंड्यूसर या इनहिबिशन के अंडर में उसको लेंगे तो या तो इंड्यूस हो जाएगा या फिर इनहिबिट हो जाएगा। तो जैसे इसमें देखो ए ड्रग है और बी ड्रग है। अगर बी ड्रग नॉर्मली हमने क्या किए, उसमें बी ड्रग लिए, ठीक है, और ए ड्रग दोनों साथ में लिए, और मान लो कि बाद इसमें ए ड्रग क्या है, बी ड्रग क्या है, मान लो कि बाद इसमें इनहिबिटर है, तो ए ड्रग जो है एब्जॉर्ब तो होगा लेकिन कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, तो बी ड्रग उसको क्या करके रखेगा, इनहिबिट। तो बी ड्रग डायरेक्टली किसको इनहिबिट करता है पता है, एंजाइम को, जो माइक्रोसोमल एंजाइम है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, साइटोक्रोम P450, उसको वो इनहिबिट कर देगा एंजाइम को, तब एंजाइम ही नहीं रहेगा, तो ये ड्रग जो है नॉन पोलर से पोलर में कन्वर्ट होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से एंजाइम इनहिबिशन होता है। लेकिन जो नॉन पोलर ड्रग है फिर क्या हो जाएगा भाई, ये बढ़ने लगेगा, क्योंकि पोलर में नहीं जा पाएगा तो एक्सक्रीट नहीं हो जाएगा, तो इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो ये इसका प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं कि अब इनके नाम याद होना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से एंजाइम हैं जो इनहिबिट करते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन पे ही होता है, सिंगल ड्रग लेने पे दिक्कत नहीं होगी, कॉम्बिनेशन पे ले लेंगे तो क्या करेगा, ये रिएक्ट कर जाएगा और वो डायरेक्ट जाके जो है एंजाइम का इनहिबिशन कर देगा। जैसे कि मान लो कि बाद साइक्लोस्पोरिन का यूज कर रहे हैं और उसके साथ में वैल्प्रोट ले लिए तो दिक्कत हो जाएगी, या पहले से ही वॉल्प्रोट ले रहे हो और साइक्लोस्पोरिन ले लिए, तो कैसे भी करके लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इनहिबिशन हो जाएगा।
तो इनका कभी भी नहीं होना चाहिए। साइक्लोस्पोरिन का जो है इतने जो 1 2 3 4 5 6 दिए इनके साथ में नहीं होना चाहिए, मतलब इधर के 6 और उधर के 6 इन दोनों का किसी भी के साथ ईच अदर जो कोई भी जो कॉम्बिनेशन नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो फिर इंडक्शन क्या है, तो इंडक्शन में क्या होता है कि वो इंक्रीज हो जाती है सिंथेसिस होना माइक्रोसोमल एंजाइम प्रोटीन का, जिसके कारण जो है मैनी ड्रग इंटरेक्ट करने लगते हैं विद डीएनए के साथ, है ना, और ये स्लो होता है और डिक्रीज इंटेंसिटी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो इसमें मेनली वो क्या करता है, उसकी इंटेंसिटी कम कर देगा और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम कर देगा, तो ड्रग का उतना ज़्यादा उपयोग ही नहीं हो पाएगा ना। तो फिर इसमें क्या होगा, इंड्यूसर के नाम पता होना चाहिए। तो इसमें भी 6 हैं जो सबस्ट्रेट हैं जिसके साथ नहीं लेना है। तो सबस्ट्रेट में तो साइक्लोस्पोरिन वगैरह आ रहा है, एंजाइम इंड्यूसर में देखेंगे तो ये इधर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल थी जो याद रखना है। इसमें कंबाइन है, देखो याद करने में दिक्कत नहीं होगी, मतलब कि सबस्ट्रेट या ऑब्जेक्ट या ड्रग एक ही रहेगा, सिर्फ 6 जो सबस्ट्रेट और ऑब्जेक्ट है जिनको याद रखना है, ठीक है। फिर एंजाइम की लिस्ट याद रखना और एंजाइम इंड्यूसर की। अब ऐसा नहीं करना है कि भाई एंजाइम इनहिबिटर के लिए अलग सबस्ट्रेट होंगे, एंजाइम इंड्यूसर के लिए अलग, नहीं, वो सबस्ट्रेट वही रहेंगे, उनके साथ जो है अगर ये इनहिबिटर आ गए या फिर इंड्यूसर आ गए तो दिक्कत होगी। तो आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू। हाँ, लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है हॉफमैन एलिमिनेशन। जैसे कि हमने देखी थी जो भी ड्रग है, ठीक है, वो लीवर के द्वारा नॉन पोलर से पोलर में कन्वर्ट हो रहे थे, फिर किडनी में जाके एक्सक्रीट हो रहे थे। लेकिन ये जो ड्रग है एट्राक्यूरियम, ये एक मात्र ऐसा ड्रग है जो क्या होता है, लीवर पे जाता नहीं नॉन पोलर से पोलर होने के लिए, ये ब्लड पे ही हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको हॉफमैन एलिमिनेशन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन में भी वही है कि इन एक्टिवेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी फ्लूइड में ही हो जाता है बाय द स्पॉन्टेनियस मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट विदाउट द एजेंसी ऑफ एनी एंजाइम। तो ये जाता ही नहीं लीवर के हेपेटोसाइट के एंजाइम्स के पास। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा।